हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल साइंस जीके एंड जेएस में। एसएससी जीडी एग्जाम 2024 27 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का भी एग्जाम खत्म हो चुका है और अब तक मेरे पास मैक्सिमम रियल पर्सन आ चुके हैं जो एग्जाम में पूछे गए थे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, देख लेते हैं आज के सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं जीके एंड जेएस के एंड हिंदी के। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन जो सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था, 2011 के अनुसार बिहार की पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो 71.20% है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नवीनतम जनसंख्या जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर में वृद्धि हुई है और यह 61.80%, इस 61.80% थी। जो पुरुष साक्षरता दर की बात करें, एवरेज कितनी है तो 61.80%। जो पुरुषों की साक्षरता दर है 71.20%, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर है 51.50%। ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, 1983 विश्व कप के समय भारत के कप्तान कौन थे? तो कपिल देव थे। कपिल देव इसका राइट आंसर हो जाएगा। कपिल देव 25 जून 1983 क्रिकेट विश्व कप जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान बने थे। साल 1983 में कपिल देव कप्तानी में भारत ने लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान में वेस्ट इंडीज को हराकर विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टेबल टेनिस एकल किताब में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टेबल टेनिस में एक समय में दो, यानी एकल में दो खिलाड़ी खेलते हैं। तो एक किताब में मतलब दो खिलाड़ी होते हैं, तो ये इसका एकल किताब में दो खिलाड़ी होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और चार यानी युगल में, तो डबल में चार होते हैं, यानी दो युगल होते हैं, खिलाड़ियों के बीच में खेला जाता है। तो इसका एकल का पूछा था, तो एकल का दो खिलाड़ी इसका राइट आंसर हो जाए। प्रत्येक खिलाड़ी एक बल्ला यानी बैट लेता है तथा एक गेंद आवश्यक होती है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डांडिया रास किस राज्य से संबंधित नृत्य है? तो गुजरात का लोक नृत्य है, तो गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। डांडिया रास गुजरात का लोक नृत्य है। ये गुजरात का सामाजिक धार्मिक लोक नृत्य है। इसका नवरात्रि महोत्सव में लोकप्रिय रूप से प्रदर्शन किया जाता है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रॉलेट एक्ट पारित होने के समय ब्रिटिश भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। रॉलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के काल में सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसे फरवरी 1919 में पारित किया गया था। केंद्रीय विधान परिषद के प्रत्येक भारतीय सदस्य ने इसका विरोध किया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, जसप्रीत बुमराह किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। क्रिकेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। जसप्रीत सिंह बुमराह एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर जो खेल के सभी प्रारूपों में भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट की टीम के लिए खेलती है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक माना जाता है। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गरबा किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? तो गुजरात का, गुजरात इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, छत्तीसगढ़ में श्रम पोर्टल पर कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? तो 80 लाख हो चुका है। 80 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। देश में श्रम कार्ड पंजीकरण के मामले में छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है। प्रदेश में करीब 80 लाख ई श्रम कार्ड पंजीकृत हो चुके हैं और सरकार ने 2020 में श्रमिकों के लिए ई श्रम योजना शुरू की थी। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गरीबी को कैसे मापा जाता है? तो गरीबी को मापने के लिए दो विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पहले तरीके में संकेतकों और प्रवृत्तियों को देखा जाता है, जबकि दूसरे तरीके में खपत को देखा जाता है। तो ये इसका इनमें से जो भी ऑप्शन है वो आप राइट आंसर लगा सकते हो। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, एक ही वर्ष में किस भारतीय ने 2 बार ऑस्कर जीता है? तो ए आर रहमान ने जीता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 2009 में भारतीय संगीतकार ए आर रहमान ने 2 ऑस्कर पुरस्कार जीते थे। ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डच विज्ञान में सर्वोच्च सम्मान स्नेपजो नोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जोईता गुप्ता को किया गया है। जोईता गुप्ता इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गाने मोहे रंग दो लाल को किसने नृत्य यानी कोरियोग्राफ किया है? तो बिरजू महाराज ने किया। बिरजू महाराज इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये काफ़ी रिपीट होने वाले क्वेश्चन, तो इसको ध्यान रखना, आपको आगे भी रिपीट हो सकता है। बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को बिरजू महाराज ने नेतृत्व यानी कोरियोग्राफ किया है। बाजीराव मस्तानी में दीपिका पादुकोण के प्रदर्शन पर उनके काम के लिए 2016 में सर्वश्रेष्ठ नृत्य यानी कोरियोग्राफी के फिल्म फेयर पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। तो फैक्ट आपको ध्यान रखने से। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति की शुरुआत भारत की किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में शुरुआत की गई थी। तीसरे इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति की शुरुआत वर्ष 1965 में हुई थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच थी। ये भी आपको ध्यान रखना है। और हरित क्रांति की शुरुआत खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में हुई थी। 1965 में लाल बहादुर शास्त्री भारत के प्रधानमंत्री थे। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और हरित क्रांति के जनक भारत में कौन थे? तो एम एस स्वामीनाथन थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, जिनका 2023 में 98 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेटर है, क्रिकेटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मिताली राज का जन्म 3 दिसंबर 1983 को राजस्थान के जोधपुर में होता है। वह 201 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है और वह 6 विश्व कप में भाग लेने वाली भी पहली और एकमात्र महिला क्रिकेटर है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखने। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, पूरा पाषाण काल कितने साल पुराना है? तो ये 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से, यानी 2.5 मिलियन ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व तक पुराना है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय संविधान का पहला चुनाव कब हुआ था? तो जुलाई 1946 में होता है। ये इसका राइट आंसर। संविधान सभा का पहला चुनाव कब हुआ था? जुलाई 1946 में होता है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैबिनेट मिशन ने देश के लिए एक संविधान सभा बनाने के लिए एक संविधान सभा की स्थापना की परिकल्पना की थी। 1940 में भारत का पहला संविधान सभा चुनाव हुआ था। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, राज्यपाल की शपथ की शपथ यानी नियुक्ति का उल्लेख कौन से अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 159 में है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। और राज्यपाल का मतलब उल्लेख की बात, राज्यपाल के पद का उल्लेख कौन से है? अनुच्छेद 153 में है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। और राष्ट्रपति के पद की बात करें तो अनुच्छेद 52 में है। और उपराष्ट्रपति की बात करें अनुच्छेद 63 में। प्रधानमंत्री की बात करें तो इनका अनुच्छेद 74 में है। और आपका राज्यपाल का बता दिया मैंने 153 में। और यदि मुख्यमंत्री की बात करें तो मुख्यमंत्री 164 में उल्लेख दे रखा है। तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इस बार नेक्स्ट आता अपने पॉइंट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 159 के अनुसार राज्यपाल को राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा शपथ दिलाई जाएगी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, गले से बोलने वाली वाक ग्रंथि का दूसरा नाम क्या है? तो उसे कंठ ग्रंथि कहा जाता है। कंठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंठ एक कार्टिलोजिनस बॉक्स है जो ध्वनि उत्पादन में मदद करता है और इसलिए इसे साउंड बॉक्स भी कहा जाता है। तो कंठ इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हिंदी से सीधे मुंह बात न करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो घमंडी बनकर बात करना या अकड़ कर बात करना इसका अर्थ होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जाशत्रु होता है। जाशत्रु इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब उसने अपना फैसला उसके पक्ष में लिया तो पक्ष का विलोम शब्द क्या है? तो विपक्ष होता है। विपक्ष इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, उड़ती चिड़िया पहचानना इस मुहावरे का अर्थ सही अर्थ क्या है? तो रहस्य की बात डर से जान लेना, ये इसका अर्थ होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढाई अक्षर प्रेम का अर्थ क्या है? तो ये प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा। तो ये इसका अर्थ होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाए। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनौपचारिक का विलोम शब्द क्या होगा? तो औपचारिक होगा। औपचारिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के सेकंड शिफ्ट में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लेना, ताकि मैं जैसे नेक्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म होगा उसका एनालिसिस लेके आऊँगा तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले इस वीडियो को देख सकेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और यदि आपको इसका PDF भी चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उस पर आपको इसका PDF भी मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।